शील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहनों, आपके सामने उदायन मुनि की चर्चा चल रही थी। उदायन जीति भय नगर के राजा थे और उन्हें वैराग्य हुआ तो भगवान के चरणों में दीक्षा ली। दीक्षा लेकर साधना करने लगे। ये हमारी कथा का प्रसंग यहाँ तक चर्चा में आया था। राजा उदायन जब राजा थे, मुनि बाद में होते हैं, उनके जीवन की एक और बड़ी प्रसिद्ध घटना है जो पहले चर्चा में आनी थी, लेकिन उसकी चर्चा नहीं कर सके। वो महत्वपूर्ण है, आज उसकी चर्चा करते हैं। बंधुओं, उदायन को जब भगवान के दर्शन से सम्यक प्राप्त हो गई थी, वह जैन धर्म का भगवान महावीर का परम अनुयायी बन गया था। उसने 12 व्रत अंगीकार कर लिए थे। पीछे भी आपने सुना कि उसने पौषध किया था, आया था ना जिक्र। बंधुओं, श्रावक के व्रतों में सामायिक और पौषध, ये 2 बड़े महत्वपूर्ण व्रत हैं। महत्वपूर्ण तो सभी हैं, पर जब जिसकी चर्चा होती है तो उसके बारे में कहते हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उदायन प्रत्येक पक्ष का पर्व पक्षी को पौषध करने का भाव रखता था और करता भी था। इसके अतिरिक्त एक श्रावक के जो गुण होते हैं वो उसने अपने जीवन में उतारे थे। श्रावक वही है जो नियमों को और गुणों को जीवन के अंदर उतारता है। जीवन में नियम व्रत उतारे नहीं, केवल नाम से श्रावक हैं, इसको आलोचना न समझें। एक तथ्य को समझने की बात है। नाम रख लेने भर से कल्याण नहीं होगा। कल्याण होगा उन नियमों और व्रतों के धारण करने से। श्रावक के नियमों व्रतों में एक है क्षमावान होना। ये श्रावक धर्म है, क्षमावान होना। बदला लेने की जो वृत्ति है वो जैन धर्म में नहीं है। और है कैसे? राजनीति है, दूसरे और कई धर्म शास्त्र हैं
ऐसे हैं जो बदला लेने में विश्वास करते हैं। जैन धर्म में क्षमा में विश्वास करता है, अपराधी को क्षमा कर दिया जाए। गालिब ने कहा, बख्श दो गर खता करे कोई गलती करता है उसको क्षमा कर देना चाहिए। ये जैन धर्म है जो क्षमा की बात कहता है। बंधुओं, कई बार चर्चा होती है। क्षमावणी संवत्सरी हमारे ऐसे पर्व हैं जो हमें क्षमा का संदेश देते हैं। जिसने भी कोई अपराध किया हो, भूल की हो, उसको क्षमा कर दो और जीवन को पवित्र, निर्मल और आनंदमय बना लो। मैं कुछ बताना चाह रहा था। उदयन जिस समय राजा थे, उस समय एक बड़ी घटना घटी। बड़ी कहकर मैं कह रहा हूं, छोटी मोटी बात नहीं थी, वो बात बड़ी थी। उदयन राजा का एक पड़ोसी राज्य था। उसकी राजधानी उज्जैनी थी। वहां का जो राजा था उसका नाम चंडप्रद्योत था। चंडप्रद्योत क्रूर स्वभाव का राजा था, और कहना चाहिए क्रूर स्वभाव तो था ही। लोभी, लालची, अन्याय में विश्वास करने वाला ऐसा राजा था। ईर्ष्यालु भी था। उदयन गंभीर था। उदयन बड़ा राजा था। उदयन बड़ी शांत प्रकृति का था। वो क्षमा भाव रखता था। उदयन राजा के पास एक हाथी था। उसका नाम अनलगिरी था। एक और हाथी का जिक्र ग्रंथों में आता है, सैचानक हाथी। पर्युषणों में उसकी चर्चा की जाती है। सैचानक जो था वो राजा श्रेणिक के पास था। ये अनलगिरी हाथी था उदयन के पास में। ये जैसे आज के जमाने में कुछ प्रतिस्पर्धाएं हैं, किसके टैंक कितने बढ़िया, किसके जहाज कितने बढ़िया हैं। उस जमाने में जो युद्ध होते थे वो रथों के, हाथियों के, घोड़ों के और पैदल तो थे ही। ऐसे युद्ध होते थे। जिसके पास कोई समझदार हाथी होता तो युद्ध में बहुत काम आता था। समझदार वो जो अपने स्वामी को बचा करके निकल जाए, या शत्रु पर आक्रमण जो है ऊपर बैठा वो तो करेगा ही करेगा, वो भी लड़ाई लड़ता था शत्रुओं को कुचलने में। इसलिए कुछ विशेष हाथियों का ऐसे जिक्र है। अनलगिरी हाथी की बड़ी चर्चा थी उस जमाने में। आप तो सिर्फ ये सोचेंगे एक हाथी को लेकर से क्या खास, हाथी था, जानवर ही तो था। बंधुओं, इन जानवरों के बात तो अगर आपने समझने और पूछनी हो, मिलिट्री वालों से पूछो आप, ये जानवर कितने काम के भी होते हैं। और मिलिट्री के कुत्ते जो हैं वो कितना कितना काम करते हैं। जहां आदमी की भी पहुंच नहीं होती वहां पर वो काम कर देते हैं। उस जमाने की बात है। हाथी था, उसका बड़ा नाम था, बड़ा समझदार था, माना जाता था। और वो उदयन के पास था
तो ये बात चर्चाओं में थी। उदयन उसके ऊपर सवारी करता था, भाई बहुत समझदार हाथी उसके पास में, युद्ध में काम आने वाला है। जो पड़ोसी राज्य था चंडप्रद्योत, जहाँ का राजा था, वो हमेशा सोचा करता ये हाथी मेरे पास होना चाहिए। अब उसके पास कैसे हो? वो उदयन की चीज है, उदयन के पास है, उदयन राजा है, उदयन तेरे से बड़ा भी, ताकतवर भी, वो कैसे हो? फिर भी तृष्णा है मन की। एक उर्दू के शायर ने कहा, कुछ भी ख्वाहिश कर, ख्वाहिश इच्छा को कहते हैं, कुछ भी ख्वाहिश कर ऐ दिले नादा मगर। नादा, नादान, अज्ञान। अपने दिल से कहा, ए नादान अज्ञान दिल, तू कुछ भी ख्वाहिश कर, पर एक बात सोच ले, कुछ भी ख्वाहिश कर ऐ दिले नादा मगर, पहले अपने आप को उस चीज के काबिल बना जो तू पाना चाहता है। ये देख वो उस चीज के योग्य तू है भी या नहीं है। कि ऐसा तो नहीं तेरे अंदर योग्यता न और तू चीज के लिए तड़पता रह, प्राप्त भी कर ले, योग्यता नहीं होगी तो बता कैसे संभाल पाएगा चीज को। चंडप्रद्योत, बस ये अनलगिरी हमने लेना है, कैसे ले? राजा उदयन निश्चिंत था। उसने 5-7 सेवक नौकर उस हाथी की सुरक्षा में भी और सेवा में भी रखे हुए थे, जो उसको घुमा करके लाते थे, खिलाते थे, पिलाते थे, जंगल में भी ले जाते थे, उसको घुमा करके रखते थे। जैसा था उसकी जो भी हाथी की होती है आवश्यकता वो पूरी करते थे, वो रखते थे। चंडप्रद्योत ने पता लगाया कि भाई ये राजा का जो हाथी है, इसको इसके सेवक जो हैं जंगल में ले जाते हैं, घुमाने फिराने ले जाते हैं। कोई मौका देखा जाए, ये कभी हमारी सीमा के नजदीक आ जाए फिर देखें। और एक बार ऐसा हुआ कि वो सेवक घुमाते फिराते उस सीमा के समीप चले गए। वहां चंडप्रद्योत के सैनिक थे, वो भी ताक में थे। वो सैनिक थे, वो सेवक थे। सैनिकों ने हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया, सेवकों को मार दिया, भगा दिया और हाथी को पकड़ लिया और पकड़ करके बांध करके ले आए और राजा को भेंट दिया। राजा बड़ा खुश हुआ, बोले वे कमाल कर दिया, हाथी हम बहुत चाह रहे थे, बड़ी हमारी इच्छा थी हाथी की, और हाथी आ गया। इच्छा तृष्णाओं के बाद बात उदयन को पता चली कि ऐसे ऐसे चंडप्रद्योत के सैनिक वो हाथी छीन ले गए। ये तो बड़ी गलत बात है भाई, ऐसा कैसे ले गए हमारे हाथी छीन करके? इस तरह से तो बहुत अव्यवस्था है। उन्होंने उसका विरोध पत्र भेजा और कहा भाई तुम हमारा हाथी जो लौटा दे, ये बात ठीक नहीं है, आपस में 2 राज्यों में टकराव बनेगा, ये ठीक नहीं, हमारा हाथी लौटा दे। चंडप्रद्योत का स्वभाव कुछ ऐसा था, कुछ नहीं, कुछ ध्यान नहीं दिया। एक और बात हो गई, वो ये हो गई, राजा उदयन की एक दासी थी, उसका नाम स्वर्ण गुल्लिका था। कुछ इतिहासकारों ने तो स्वर्ण गुल्लिका की जगह राजा की पुत्री का नाम दिया है। जैन साहित्य में दासी का नाम स्वर्ण गुल्लिका है, और जो अन्य साहित्य जो पढ़ाया जाता है कक्षाओं में,
उसमें उसके पुत्री का जिक्र है। वो जो दासी थी, हम तो अपने अनुसार कहानी को कहेंगे, वो बहुत सौंदर्यवती थी, बड़ी बुद्धिमती थी और बड़ी काम करने में बड़ी कुशल भी थी। उसके बारे में ये प्रसिद्ध था कि भोजन तो रसोई बनाने वाले रसोइये बनाते हैं, वो भी बनाती थी। पर स्वर्ण गुलिका की खास बात यह थी कि वो पूछकर भोजन नहीं बनाती थी। हाँ जी, क्या खाना है, क्या बने आपके लिए? राजा, और अब राजा ही थे उस समय सबसे सुप्रीम, सब तो भाई क्या खाना है, उनकी क्या इच्छा है, क्या बनना है। वो कहती ना ना, मैं पूछ के नहीं बनाऊंगी। तो फिर खाएगा कौन, पूछ के नहीं बनाएगा? तो ये उसका कहना था, मैं भोजन बनाऊंगी और कोई आदमी मेरा बनाया भोजन खाना शुरू कर ले और फिर वो कहे कि कुछ नहीं बना, फिर मैं सोचूं कि पूछ के बनाना चाहिए। वो बनाती भोजन, उसको पाक कला ऐसी आती थी, खाने वाला वाह वाह करके उठता, इसलिए उसका नाम बड़ा था। बोले भाई स्वर्ण गुलिका ने भोजन बनाया ना, आदमी के कोई पूछ नहीं, भोजन की पूछ है। वो इतना अच्छा बनाती है, कुछ भी बना दे, अपनी मर्जी से जो बना दे, और वो अत्यंत उत्कृष्ट होगा और स्वादिष्ट होगा। उसकी और भी तारीफें थी स्वर्ण गुलिका की, उसके प्रशंसाएं भी चारों ओर फैली हुई थी। चंड प्रद्योत क्या कहता, भाई ये स्वर्ण गुलिका भी कभी जो है ना, इसका भी अपहरण करवाओ। शायद आपको लगा आज तो कथा सी होगी, कथा में ही कथा कहनी है, जो बात बतानी और समझानी है वो